बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वरासती हिस्सों के बारे में एक सवाल पूछा गया कि कौन सा वारिस है जिसको टोटल जायदाद में से हिस्सा मिलेगा, और कौन सा है जिसको रिमेनिंग यानी बचे हुए हिस्से में से हिस्सा दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप तीन कैटेगरीज को जहन में रखें। शेयरर्स, दूसरी कैटेगरी होती है रेजिड्यूरीज जिसको अस्बा कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी डिस्टेंट किंडर यानी जो दूर के रिश्तेदार हैं। तो सबसे पहले हिस्से दिए जाते हैं जिल फरूज को, जिसे शेयरर्स भी कहते हैं। अब शेयरर्स वो लोग हैं जो कुल प्रॉपर्टी में से लेते हैं, यानी बेवा ये शेयरर है, इसको टोटल प्रॉपर्टी में से आप देंगे। अगर किसी की सिर्फ बेटियां हैं तो वो भी शेयरर हैं, वो भी टोटल प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेंगी। यानी टोटल प्रॉपर्टी को आप 100 समझें, तो 100 में से ही आपने बेवा को देना है, बेवा का हिस्सा 12.5% होता है। 100 में से ही आपने बेटियों को देना है। अगर किसी के वालिदैन हैं तो वालिद का भी 1/6, वालदा का भी 1/6, ये 16.5% से थोड़ा सा ज्यादा बनता है। तो इनको भी आपने टोटल में से देना है, यानी 100 में से। ऐसा नहीं है कि पहले आपने बेवा का हिस्सा निकाला, अब जो बच गया उसमें से आपने बेटियों का हिस्सा निकाला, फिर जो बच गया उसमें से आपने माँ बाप का हिस्सा निकाला। तो ये तरतीब नहीं होती, बल्कि आपने टोटल में से इन सब को हिस्से देने होते हैं जो जो इनमें से मौजूद होगा। इसमें बेटियां, बेवा, माँ बाप, या अगर खातून फोत हुई है तो खामंद, खामंद को भी टोटल में से मिलता है। तो ये है शेयरर्स। इनके अलावा बहनें भी शेयरर्स हैं, लेकिन वो बाज औकात उनका शेयरर की कैटेगरी खत्म हो जाती है। मसलन अगर किसी की बेटियां मौजूद हैं तो ऐसी सूरत में बहनें जो हैं वो फिर शेयरर नहीं रहती। अब ये तो हो गया कि इन तमाम को तो आपने देना है टोटल में से। अब अगर इनको देने के बाद मसलन एक शख्स फोत हुआ, उसकी एक बेटी है, एक बेवा है। अब इस सूरत में आपने बेवा को भी दिया टोटल में से, बेटी को भी दिया टोटल में से। 50% दे दिया बेटी को टोटल में से, 12.5% दे दिया बेवा को टोटल में से। अब देखा जाएगा कि रिमेनिंग क्या है हमारे पास। अब जो आपके पास बच गया है, बाकी जो लोग होंगे उनको आपने बचे हुए हिस्से में से देना है। यानी इसके माँ बाप भी नहीं है इस मुतवफी के, इसकी सिर्फ बेवा और बेटी है। बाकी इसके दीगर रिलेटिव हैं, यानी इसके बहन भाई हैं या इसके भतीजे हैं। फिर बाकी जो भी होगा, सपोज उसके बहन भाई हैं, तो आपने अब रिमेनिंग में से जो तकरीबन 37.5% बच रहा है, इसमें से आपने देना है बहन को भी और भाई को भी। अब वो जो आपने देना है तो उसकी फिर रेशो होती है 2:1, के भाई को दो हिस्से मिलेंगे, बहन को एक एक हिस्सा मिलेगा। सपोज एक ही भाई है, एक ही बहन है, तो आप इस 37.5 के 3 हिस्से कर लेंगे। 3 हिस्से करेंगे तो 2 हिस्से भाई को दे देंगे, वो बन जाएगा 25%। एक हिस्सा बहन को दे देंगे, वो बन जाएगा 12.5%। तो इस अंदाज से तकसीम आपकी हो जाएगी। तो जितने भी वारिस जो शेयरर्स की कैटेगरी में आते हैं उनको आप टोटल में से देते हैं। इसमें अलबत्ता एक फ़र्क है, वो ये कि बेटी का मैंने बताया कि वो शेयरर है, लेकिन अगर बेटी मौजूद है और साथ में बेटा भी मौजूद है, तो फिर बेटे बेटी का सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। फिर ये है कि बेवा को आप टोटल में से देंगे, अगर माँ-बाप ज़िंदा हैं उनको भी टोटल में से देंगे, लेकिन जो बेटा-बेटी है, ये अब असबा बन जाएँगे, ये दूसरी कैटेगरी में चले जाएँगे, जिसे रेसिड्यूरी कहते हैं। अब आपने ये करना है कि बेवा का हिस्सा पहले निकालना है, माँ-बाप हैं, उनका हिस्सा पहले निकालना है, फिर जो बाकी बच जाएगा, उस बचे हुए हिस्से को आपने तक़सीम करना है बेटी और बेटे में, या अगर ज़्यादा हैं, तो तब भी बेटे-बेटियों में रेशो वही होगी, 2 हिस्से बेटे के, 1 हिस्सा बेटी का। इस तरतीब से आपने रिमेनिंग में से उनको दे देना है। उम्मीद है मैं जो पॉइंट हाइलाइट करना चाह रहा हूँ, वो आप पे वाज़ेह हो गया होगा।